Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study Fine Art Chapter 3rd, second part plus 2 class. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, I hope all you are well. Stay home and safe. Now, अभी हमने पहाड़ी शैली के बारे में संक्षिप्त नोट किया था। उद्गम विकास का हमने उसके ऊपर किया था और आज हम करेंगे पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषता। देखिए मुख्य जो इनके विषय थे, पहले हम सब्जेक्ट्स करते हैं, शॉर्ट में ही है। तो मुख्य विषय जो थे वो कृष्ण के चित्र थे, प्रकृति चित्रण विषय रहा है, व्यक्तियों के चित्र भी इसमें बने हैं, दरबारी चित्र, व्यक्तियों के चित्र और धार्मिक चित्र भी इनमें हुआ है, हाशियों के चित्र भी इसमें बने हुए हैं। तो यह थे इनके सब्जेक्ट्स, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर चित्र बने हैं। सब्जेक्ट्स हमारे रहे हैं अब तक राजस्थानी शैली, मुग़ल शैली, पहाड़ी शैली, एक दूसरे से मिलती जुलती शैलियाँ हैं। उद्गम विकास, उत्पत्ति में डिफरेंस है और थोड़ा बहुत इनके जो टॉपिक्स जो रहेंगे वो लगभग सेम रहेंगे। सब टॉपिक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो जहाँ हमने पहाड़ी शैली की थी, पहाड़ी शैली के जो मुख्य चित्र रहा वो रहा था कृष्ण लीलाओं के ऊपर। तो जो प्रमुख चित्र थे इनके वो थे यशोदा माँ का ताड़ना, मतलब यशोदा माँ कृष्ण को किसी बात को लेकर गुस्सा हो रही है। नाग देवता पर जो सांप था, नाग था, उसके ऊपर कृष्ण डांस करते हुए। तो इस तरह के चित्र जो कृष्ण लीलाओं से आसपास है वो चित्र इसके काफ़ी प्रमुख चित्र थे। कृष्ण गोपियों के साथ, यशोदा की ताड़ना, राग कुंभ, राग मेघ आदि ये इसके प्रमुख चित्र रहे हैं। उसी तरह से चित्रकार जो प्रमुख है मनकू, किशनलाल, खुशहाला, पत्तू, देवीदास एंड निकी राम एक्सेट्रा। तो बेटा इसकी सब शैली थी पहाड़ी शैली की, गुलेर, बसोली, कांगड़ा, चंबा और कुल्लू। ये सब शैलियाँ हैं 5 तरह की और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले सब्जेक्ट्स हमने कर लिए हैं, अब हम करेंगे इसकी विशेषता। सबसे फर्स्ट जो हमारी विशेषता रहेगी वो संजीव व्यक्ति चित्र की। जो व्यक्ति चित्रण है वो बड़ा ही सजीव तरीके से, सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। इसमें जो चेहरे हैं उनके हाव भाव को कलाकार ने बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। व्यक्ति के आंतरिक मतलब अंदरूनी और बाहरी दोनों ही तरह के जो इसमें भाव है वो दोनों ही तरह से बहुत सुंदर तरीके से बने हैं। नेक्स्ट रहा है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण हमने पिछले हर टॉपिक्स में प्रकृति के चित्र किए हैं। प्रकृति से अभिप्राय यह है जो हमारे आसपास प्रकृति से संबंधित, जैसे पहाड़, वृक्ष, बादल, जल, जंगल, झरने, ये प्रकृति चित्रण में हुए हैं, चित्रण में आ जाता है। नेक्स्ट आपका प्रकृति चित्रण के बाद आता है 12 मासा के चित्र। 12 मासा के चित्र नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, मतलब 12 महीनों के चित्र। तो 12 महीने 12 ऋतुओं के, तो जिसमें जो 4 ऋतु हैं उनका बहुत सजीवता से 12 के 12 ऋतुओं का सजीवता से चित्रण किया गया है। लेकिन 4 ऋतुओं के प्रमुख चित्रण हुए हैं। वर्षा ऋतु, आकाश में चमकती हुई बिजली, वर्षा आदि का चित्रण, फागुन में होली खेलते हुए नर नारी और सुखद वातावरण का। तो इस तरह से इन ऋतुओं का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। प्रकृति चित्रण के बाद इसकी रंग योजना। तो इसकी विशेषताओं में रंग योजना भी एक बहुत ही सुंदर आपकी विशेषता है। रंगों का बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है और जो मोस्टली कलर्स है लाल और पीले रंग को
का प्रयोग बरसात को चित्रित करने के लिए किया गया है। जो बारिश है उसको चित्रण करने के लिए लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। नीला रंग कृष्ण, काला रंग बादलों का प्रतीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो 2 कलर्स रहे हैं वो है सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग सजावट के लिए किया गया है, आभूषणों के लिए किया गया है। मोतियों के हार उभरे हुए सफ़ेद रंग में दिखाए गए हैं। आगे है लोक कला पर आधारित। तो लोक कला आम जन जो उस समय लोगों के बीच जो कलाएँ थी, तो लोक कला के चित्र काफ़ी बने हैं। तो लोक कला में मानव आकृतियाँ, पेड़ पौधों के अलंकरण और चित्रों में लोक कला का बहुत प्रभाव देखने को मिला है, जो वहाँ की कला थी। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक चित्रण। तो धार्मिक जो चित्र है आपने अब तक पढ़ते आए हो, मोस्टली जो धर्म के ऊपर रामायण महाभारत के चित्र बने हैं पिछली शैलियों में भी, और ऐसा ही कंटिन्यू चला है। तो धार्मिक चित्रों में रामायण महाभारत भागवत पर चित्रण अनेक मात्रा पर हुआ है। कृष्ण को आत्मा के रूप में बहुत चित्रित किया गया है। देखिए, रामायण महाभारत के चित्र हम पिछली शैलियों से करते गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो चित्रण भगवान कृष्ण का किया गया है उसमें आत्मा का चित्रण काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। उसके बाद आगे हाशियों के चित्रों का प्रयोग। हाशियों से अभिप्राय यहाँ है बाउंड्री, कि किसी भी चित्र की बाउंड्री। तो यहाँ पर हाशियों के ज़्यादा बनाए गए हैं चित्रों में। रसमंजरी गीत गोविंद चित्रों में तो संस्कृत के श्लोक लिखे हैं। किनारों पर टाकरी लिपि, ये देखिए यहाँ की जो लिपि थी वो कौन सी थी, टाकरी लिपि थी। और हाशियों में किनारों पर टाकरी लिपि से लिखा गया है। कहीं कहीं हाशियों में काली रेखाओं के बीच पीले रंग भरा हुआ है, परंतु उसके बाद पहले काली रेखाएं, पीला रंग, उसके बाद लाल हाशिया भी जो पीले से अधिक चौड़ा बनाया गया है। तो लाल रंग से भी हाशियों को बाउंड्री पे सजावट की गई है। आगे है वेशभूषा। वेशभूषा में जो पुरुष थे उनका जो घेरदार अंग वस्त्र पहना हुआ था, पगड़ी झुकी हुई थी। इस तरह की पगड़ी, ये देखो ये जैसे बनी हुई है, पीछे की तरफ झुकी हुई पगड़ी बनाई जाती थी। और अंग वस्त्र कुर्ती टाइप में, जैसे राजस्थान में जो कुर्तियाँ डाली जाती है उस तरह की कुर्ती टाइप में पहनी जाती थी। स्त्रियों का चुस्त पाजामा, मतलब पजामी टाइप थोड़ी सी जो है, और चोली, उसके ऊपर रेशमी चुन्नी, और कहीं कहीं क्या दिखाया गया है, घाघरा और उसके साथ दुपट्टा। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट प्रतीकात्मक चित्र। तो प्रतीकों के रूप में भी पहाड़ी शैली में का चित्र प्रतीकात्मक रूप में भी किया गया है। पशु पक्षी, फलदार पेड़ पौधे सभी किसी न किसी भाव का प्रतीक है। ये अधिकतर श्रृंगार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। और इस चित्र में श्रृंगार के भी चित्र काफ़ी चित्रित हुए हैं। श्रृंगार का जो चित्र है वो काफ़ी उच्च कोटि के थे, और नायक नायिकाओं को अंधेरी वर्षा की रात में मिलने, नायक नायिका का प्रेम मिलाप, उच्च कोटि के चित्र। इस तरह से रासलीला के श्रृंगार चित्र की जगह यहाँ रासलीला के चित्र भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी चित्र बनाए गए जिसमें सौंदर्य को प्रधान रखा गया है। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम गुलेल चित्र शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, आपका रहेगा पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और रहेगा आपका पहाड़ी शैली की उपशैलियों के नाम लिखिए, पहाड़ी शैली के प्रमुख विषय बताइए, पहाड़ी शैली के प्रमुख चित्र के नाम लिखिए। थैंक यू।